सनोरा नेरीपुल छैला सड़क मार्ग का सरकार और प्रशासन ने सुधार न किया तो बैठूंगा भूख हड़ताल पर, विनय भगनाल जिला परिषद सदस्य। जिला सिरमौर के सनोरा नेरीपुल छैला सड़क मार्ग की खस्ता हालत और बढ़ते हादसों को लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने एसडीएम राजगढ़ को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि इस सड़क मार्ग पर क्षमता से अधिक वजन वाले ट्रक गुजरने से सड़क धंस चुकी है और हादसे बढ़ गए हैं। एसडीएम राजगढ़ को ज्ञापन सौंपने के पश्चात उन्होंने कहा कि यदि 4 दिन में इस सड़क मार्ग का सुधार न हुआ तो उन्हें धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जाम की स्थिति में एम्बुलेंस तक समय पर नहीं पहुंच पा रही, जिससे मरीजों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस सड़क मार्ग की शीघ्र मरम्मत हो और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगे। इस विशेष अवसर पर जिला परिषद सदस्य विनय भगनाल ने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन ने इस सड़क का सुधार न किया तो वह स्वयं सबसे पहले सनोरा में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने इलाके के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अभी भी समय है, जाग जाओ और एकजुट होकर इस समस्या को पूरे जोर शोर के साथ उठाओ। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से इस विकराल समस्या को जल्दी से जल्दी हल करने की अपील की है। इस विशेष अवसर पर जिला परिषद सदस्य विनय भगनाल के साथ साथ कई पंचायत प्रतिनिधि और इलाके के गणमान्य लोग प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित रहे। राजगढ़ से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम महेंद्र हाफी है। स्पेशली इस विषय पर हमारा आज एसडीएम साहब से मिलना हुआ। हमने एक ज्ञापन इनको अपने रोड और पुलों की जर्जर हालत को लेकर के दिया है। आए दिन जो है दिन में 5 से 7 दुर्घटनाएं हर रोज हमारे नेरीपुल सनोरा छैला जो ये रोड है इसमें लगातार पहली बात तो ये कि दुर्घटनाएं हो रही, लगातार लोग मर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि 5 से 7 घंटों का जाम लगातार लग रहा है। कोई प्रसव वाले कोई पेशेंट है, कोई इमरजेंसी केस है, बच्चों को परीक्षा के लिए जाना है, ऐसी स्थिति में वो 5-5, 6-6 घंटे उसमें लाइन में वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये बहुत दुखद, और ये हर रोज़ पिछले 15 से 20 दिन में ये लगातार हो रहा है। और इस वजह से लोगों में काफ़ी रोष भी, और हमने एसडीएम साहब से भी सभी ने इस विषय में बात की है। एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी जो है इस विषय पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये डीसी सिरमौर को भी और डीसी शिमला को भी इस बारे में अवगत करवा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो रोड है पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो हमें गाइडलाइन दी गई है, हमारे रोड के बारे में बताया गया है कि हमारे पुलों के जो भार सहने की जो क्षमता है वो 9 टन पास है। और इसमें यदि हम देख रहे हैं इस समय 16 चक्की ट्राले, 14 चक्की ट्राले आ रहे हैं, जिसमें लगभग 35 से 40 टन का माल होता है। इसी वजह से आए रोज जो है, आज ही की बात करें 3 पिकअप अभी आते आते दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो आए रोज जो है इसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। इस बारे में एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। एसपी साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। और अगर आगे 4-5 दिनों में ये लगातार ये हेवी वाहन यहाँ पर आते रहे तो लोगों में रोष है और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम रुपेंद्र चौहान, मैं ग्राम पंचायत प्रधान धनचवानवा। तो जैसे कि आज हमारा एक पझोता राष्ट्रमंदिर का एक काफ़ी सारे लोगों का एक समूह यहाँ एसडीएम महोदय से मिलने आया है। तो हमारा विषय यह रहा कि जो सनोरा छैला नेरीपुल जो ये सड़क मार्ग है, इस पे जो वाहनों की आवाजाही है इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। भारी वाहनों की वजह से जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो इस विषय में आज हमने एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है। हमारे साथ हमारे पूरे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। तो इसमें हम लोगों ने एसडीएम साहब से और पीडब्ल्यूडी विभाग से भी ये पूछा कि इस रोड की क्षमता कितनी है और इस रोड में क्षमता से ऊपर कौन से वाहन चल रहे हैं। तो एक्शन साहब से हमें एक लिखित रूप में दिया है कि 9 टन तक हमारी इस रोड की क्षमता है, पुलों की और सड़क की। तो हमारी सड़कों पे 30 से 35 टन कम से कम ट्राले इस रोड पर चल रहे हैं, 40 टन। तो इसी विषय पे हमने अगला निर्णय ये लिया कि हमने 4 दिन तक इसमें मोहलत दे रहे हैं कि अगर 4 दिन तक इसका निवारण कर रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो जनता सड़कों पे उतर जाएगी। अगर ट्राले बंद नहीं, अगर ट्राले बंद नहीं हुई 11 तारीख को इस क्षेत्र की सारी जनता सनोरा या कांगू की जुबड़ी में हम इकट्ठा होकर वहाँ जन आंदोलन के लिए उतर जाएंगे, चक्का जामुन। राम सभी भाइयों को। तो आज डीसी साहब के पास आए थे, पर एसडीएम साहब के पास आए हम लोग यहाँ पे। तो हमने उनको सारी स्थिति के बारे में अवगत कराया। पर मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, मैं बड़ा दिल से दुखी हूँ उस रोड को देख के। 50 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। जितना इस रोड की वजह से लोगों को दिक्कत है मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं प्रशासन को तो हमने बोल दिया है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि सारे लोग जाग जाएं हमारे सिरमौर के।
इस रोड पे 10,000 गाड़ियां हर रोज निकलती है। 9 टन पास है, 40-40 टन लोग ट्रालों में माल डाल के जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा भैया। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पर इतना जरूर बोलता हूँ कि श्री गुरु महाराज जी की धरती है भैया, अगर बचाना है तो सब जाग जाओ। और मैं तो सबसे पहले ये भी बोलना चाहता हूँ कि मेरी ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत बड़ी है भैया, और बड़ी का मतलब बहुत टाइम से है, और जितने दुखी हम लोग हैं वो भगवान जानता है। श्री गुरु महाराज ने चला रखा है इस सिस्टम को। और सबसे पहले अगर प्रशासन नहीं जागता तो सबसे पहले मैं अपनी बसें खड़ी करूंगा सारी की सारी, चाहे लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, और खुद अनशन पे बैठूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मर जाऊं। पर अब नहीं। लोग बोलते हैं, बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई है। आज विनय भगनाल बोल रहा है, जिला परिषद बनाया आप लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद। पर आज मैं बोलता हूँ, मैं सनौरा में धरने पे बैठ जाऊंगा, अनशन भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँ, मर जाऊं। अपनी सारी बसें जितनी मेरे पास 20-25 गाड़ियाँ हैं सारी खड़ी कर दूंगा बसों सनौरा पे, अगर नहीं जागा प्रशासन। और जितने भी लोग हैं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो सब जागो। ये सबका काम है, सबका रोड है। रोड जीवन रेखा है हमारी। अगर हमारे रोड अच्छे होंगे, यहाँ टूरिज्म होगा। हमारी वैली है ये, जैसे मनाली है ना भैया, वैसे हमारा सिरमौर है ये। आपको नहीं पता इस बारे में कि यहाँ कितनी खूबसूरती है। आप बताओ, हमारे नमक नहीं होता, बाकी हर चीज़ हमारे पजोता में, हमारे सिरमौर में होती है। यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, भाईचारा। पर अब यूथ है, लोगों ने बहुत धरने दिए। चाचा जी थे यहाँ पे, तो ये तो अंदर भी रहे जी, ठीक है। पर लोगों ने इतने धरने दिए हैं, यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। पर पहल मैं करूँगा जी, हाबी साहब ने जगाया है और पहल मैं करूँगा। मैं सबसे पहले धरने बैठूंगा, अनशन करूँगा। विक्रमादित्य जी राजा साहब हैं, राजा साहब आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सुक्खू भाई से प्रार्थना है कि हमारे रोड के बारे में। समुद्र में रोड बन गए हैं भैया। आप स्विट्जरलैंड जाओ, आप दुबई जाओ, समुद्र में रोड बना दिए। ये रोड, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि इस रोड पे जितना ट्रैफिक है ना, शायद सिरमौर में किसी रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए का माल आ रहा है यार। हमारे से टैक्स ले लो, 1000 रुपए की पर्ची काट लो, हमारी 500 की पर्ची काटने को तैयार है हम। टोल लगा दो, 4-4 टोल लगा दो, पर ये रोड तो बना दो। ऐसा क्या है, मैं अर्थ मूवर हूँ। मैंने जीवन में हजारों प्लॉट काटे, कटिंग का मेरी मास्टरी है। मैं अपने आप को धुंधर समझता हूँ, पर क्या है ऐसा, क्यों नहीं हो रहा है? ये हमारी कमियां है, ये हमारे मुसाफिर साहब की कमी नहीं है, हमारी रीना जी की कमी नहीं है, सुरेश कश्यप की नहीं, हमारी कमी है ये। क्योंकि हमने राजनीति को इसमें डाल दिया हुआ है। राजनीति से ऊपर उठ के अपने सिरमौर के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए कुछ करो यार। जाग जाओ मेरे भाइयों। बस मेरा तो क्या बोलूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता भाई। जाग जाओ। सब क्या है, सबका रोड है, भविष्य बनेगा आगे बच्चों का, टूरिज्म बनेगा। कौन सी ऐसी फसल है जो हमारे यहाँ नहीं होती है? कौन सा ऐसा फ्रूट है जो हमारे यहाँ नहीं होता है? हमारे को स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए, हमारे को ये रोड दो, हमारी जीवन रेखा दो हमें, बस और कुछ नहीं। बस हमारी जीवन रेखा हमें दो। धन्यवाद।